संसद के अंदर आज आम बजट पेश हुआ है। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ 2 राज्यों के लिए बजट है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल जी। सर, जो बजट है उस बजट को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ 2 राज्यों के लिए, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, बाकी इसमें कुछ नहीं। ये मोदी जी की सरकार जो तीसरी बार आई है, ये 2024 और 25 का बजट ये देश के युवाओं के लिए है, देश के किसानों के लिए है, देश के बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला है, देश के एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने वाला है, विमेन एम्पावरमेंट है। इस बजट में पहली बार विकसित भारत की जो एक आधारशिला का संकल्प लिया है, उसके लिए 9 प्राथमिकताएं प्रधानमंत्री ने तय किया है। अभी तक किसानों को केवल उनकी पैदावार और उसकी एमएसपी की बात होती थी। पहली बार किसानों के केवल पैदावार और एमएसपी की बात नहीं हो रही। इस बजट में उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़े, उसके लिए रिसर्च के लिए पैसा दिया जाएगा। पहली बार आज़ादी के बाद मोदी जी देश के किसानों की यील्ड को, सीड्स को, वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक बड़े पैमाने पे उस पर रिसर्च का फोकस एग्रीकल्चर में दे रहे हैं और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ एफपीओ के साथ जोड़ रहे हैं। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए सहायता देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से उनको पैसा दिया जाएगा। अब अगर विपक्ष को ये नहीं दिखाई पड़ रहा, अगर विपक्ष को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्वाभाविक है बिहार पिछड़ा राज्य था, स्वाभाविक है कि रीऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो हैदराबाद तेलंगाना में गया, तो आंध्रा की डिमांड थी। तो अगर आज इतने वर्षों से आंध्रा और बिहार विकास के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो पहली बार मोदी जी ने उस बिहार में और आंध्रा में भी वहाँ के कैपिटल के लिए 16,000 करोड़, यहाँ पे 26,000 करोड़, नालंदा राजगिरी जिसका नाम पूरी दुनिया में है, बुद्ध सर्किट को, उसको काशी के कॉरिडोर के तर्ज पे बनाने का काम होगा, बोध सत्व के उस बोध गया को। तो अब स्वाभाविक है कि जहाँ हमने जो राज्य विकास के दृष्टि से पिछड़े थे, उनको देश की बराबरी में लाने के लिए उन राज्यों पे हमने विशेष ध्यान दिया। लेकिन ये बजट जो प्रधानमंत्री का एक 4 जो उनका केंद्र बिंदु है कि हमारा आने वाला विकसित भारत किसके लिए होगा, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो इन्हीं 4 को फोकस करके ये बजट है। ये बजट दुनिया का सबसे तेज विकास दर से बढ़ने वाला बजट है। 8.2% बजट है, जबकि चाइना का ग्रोथ रेट 4.5% है, इंग्लैंड का ग्रोथ रेट